हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और फिर हम इस एक्सरसाइज का 2.1 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। देन उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स मींस क्या होता है? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, वो नंबर्स क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। कौन कौन से नंबर्स हैं? तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट बनाऊं तो एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर के सेट को। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से ही चलेगा और कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या है? एक तरह से नेचुरल नंबर्स। तो ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? ये फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्लियर? प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर का अगर मेरे को प्रीडिसेसर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर -1 करेंगे। प्रीडिसेसर के लिए क्या करते हैं हम? -1। और सक्सेसर अगर हमें किसी भी नंबर का निकालना है तो हम क्या करेंगे? +1। सिंपल। तो if we add 1 to any natural numbers, we get the next number which is called the successor of that number। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 12 का निकाल रखा है मैंने, तो 12 का हमारा अगर सक्सेसर निकालना हो तो 12 में मैं क्या कर दूंगा? +1 कर दूंगा। तो 12 का सक्सेसर कौन होगा? 13 होगा। वहीं अगर मुझे 12 का प्रीडिसेसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 12 में क्या कर दूंगा? -1। तो क्या निकलेगा? 11। तो 12 का अगर हम सक्सेसर की बात करें तो वो क्या है हमारा? 13। और 12 का अगर हम प्रीडिसेसर की बात करें तो वो कौन है? हमारा 11। तो सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं? +1 और प्रीडिसेसर के लिए क्या करते हैं हम? -1। क्लियर है? अब देखिए यहां पर देयर इज नो प्रीडिसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के अंदर जो प्रीडिसेसर होगा 1 का वो नहीं होता है, क्योंकि देखो 1 का अगर आप प्रीडिसेसर निकालोगे तो 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? हमारा 0 होगा, क्योंकि 1 में से क्या करूंगा मैं? -1 करूंगा। प्रीडिसेसर निकालने के लिए क्या करते हैं? -1, तो 0 होगा। और 0 हमारा क्या नहीं होता है? 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है? तो नेचुरल नंबर के केस के अंदर हमारा 1 का प्रीडिसेसर नहीं होगा। देयर इज नो प्रीडिसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर्स। ध्यान रखना, इंटीजर के केस में जरूर हो जाएगा। 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? हमारा 0 होगा, क्योंकि 0 क्या है? इंटीजर है। ठीक है? ऐसे नेगेटिव नंबर का अगर हमें प्रीडिसेसर निकालना है, मान के चलिए -2 है, और -2 का अगर हमें प्रीडिसेसर निकालना होगा तो क्या निकलेगा? -3। क्योंकि -2 में मैं अगर -1 करूंगा तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारा 3 आएगा और माइनस की वैल्यू आएगी। तो -2 का जो प्रीडिसेसर होता है वो -3। वहीं अगर मुझे -2 का क्या निकालना हो, अगर सक्सेसर निकालना हो, तो क्या निकलेगा? -2 का सक्सेसर, क्योंकि -2 में मैं क्या करूंगा? +1 करूंगा। और -2 + 1 क्या होता है? हमारा -1 होता है। तो -2 का सक्सेसर कौन होगा? हमारा -1। क्लियर है? तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर की बात समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां पर देखिए मैंने नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं? ये टोटल 10 नेचुरल नंबर्स हमने लिख रखे, कॉन्सेक्यूटिव है। चलिए, होल नंबर्स की बात कर लेते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, देखिए नेचुरल नंबर्स तो हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे थे? नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट बनाऊं तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से स्टार्ट हो रहे थे। 1 2 3 और इस तरीके से चल रहे थे और इन्फिनिटी तक चल रहे थे। वहीं अगर मैं होल नंबर का सेट बनाऊं, होल नंबर का W से हम डिनोट करते हैं, होल नंबर का अगर मैं सेट बनाऊंगा तो 0 से स्टार्ट करूंगा और फिर 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? होल नंबर के अंदर 0 भी आ जाता है हमारा, लेकिन नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से होते हैं भाई? 1 से होते हैं। वहीं अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0। क्लियर है बात? चलिए, तो होल नंबर्स क्या होंगे हमारे? होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ये होल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का कलेक्शन होते हैं इंक्लूडिंग 0। सो द 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1 इन द होल नंबर। इसलिए 0 जो होल नंबर के केस में जो 1 का प्रीडिसेसर होगा वो कौन होगा? अभी मैंने आपको बताया था 0। ठीक है? 1 का अगर हम प्रीडिसेसर निकालें, ठीक है, किसके? होल नंबर के केस में, तो क्या निकलेगा? हमारा 0 निकलेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। तो यहां पर देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। ठीक है? तो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हमारे को यहां पर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे यहां पर नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स?
तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात नेचुरल नंबर अगर हमें निकालने हैं, नेक्स्ट हमें निकालने हैं, तो हम प्लस वन करते रहेंगे। तो अगर हमें 10,999 के बाद का नेक्स्ट हमें नेचुरल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर +1 कर दूंगा। तो यहाँ पर हम +1 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा बताइए, 11,000। ठीक है, जब 10,999 में मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा, +1, तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, यहाँ पे कैरी आ जाएगी, 9 + 1 10, फिर 9 + 1 10, और फिर ये यहाँ पर हो गया 1 और ये 1, कितना आ गया, 11,000। क्लियर। अब देखिए 11,000 में, इस 11,000 में मैं फिर से +1 करूँगा, तो देखिए 11,000 + 1 क्या हो जाएगा, 11,001 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 11,001 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11,001। फिर 11,001 में मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 11,002 आ जाएगा। तो टोटल नेचुरल नंबर्स आ गए हमारे। नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हुए हमारे, 11,000, 11,001 और 11,002। क्लियर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से पहले हमें 3 होल नंबर्स आपको यहाँ पर बताने। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम यहाँ पर, अब देखिए हम पहले जा रहे हैं, पहले वाले नंबर बताने, बिफोर वाले नंबर बताने कि 10,001 से पहले कौन से नंबर्स आते 3, वो बताने हमें। तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर -1 करके, यहाँ +1 नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट अगर हमें बताने होते तो +1 करते हैं, ये पहले वाले बताने हैं तो यहाँ पर -1 करेंगे। क्लियर है, तो 10,000 -1 अगर हम करें तो कितना आएगा, देखो 10,001 में से अगर -1 करोगे तो कितना आएगा, मैं करके बता देता हूँ। वैसे तो क्या होगा, 10,000 होगा। ठीक है, 10,001 में से अगर हमें -1 करना है, 1 को क्या करना है, माइनस करना है, तो 1 में से 1 लेस करेंगे 0, बाकी ये 0 0 0 है और ये 1 है, तो कितना आ रहा है, 10,000। ठीक है, फिर इस 10,000 में फिर जो आया हमारा, उस 10,000 में हमें -1 फिर से करना है, तो कितना आएगा। अब देखो 10,000 में से अगर 1 लेस करोगे तो कितना आएगा, करके बता देते हैं। ठीक है, ये 1 को लेस करेंगे, कितना आएगा, देखिए ये 1 जो है 0 से तो 1 जाएगा नहीं, तो ये 1 इसको क्या देगा, कैरी देगा, तो ये क्या हो गया हमारा 10। 10 में से 1 लेस करेंगे 9, लेकिन जब ये कैरी देगा तो ये सारे हमारे 9 बन चुके होंगे, ध्यान रखना सारे 9 बन जाएंगे। तो 10 में से 1 किया, इसने कैरी दिया, 10 में से 1 9, और ये 9 बन गया, तो 9, देखिए 9 और ये 9। ठीक है, और ये 1 अब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसने कैरी दे दिया था, तो ये 0 हो जाएगा। तो 9,999 कितना आ जाएगा, ये 9,999। फिर 9,999 में से फिर से -1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 999 और 8, ये हो गए। तो तीनों हमारे होल नंबर्स आ गए हैं। 10,001 से जो पहले 3 होल नंबर्स आते हैं वो कौन से आते हैं, ये वाले। क्लियर है बात, चलिए बढ़े आगे। आओ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर वो होता है 0। क्यों, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 और चलते जाते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट तो सबसे पहले आएगा ना, तो ये 0 जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा वो क्या होगा, इस 0। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर एक अप्रोच बताऊंगा आपको, ऐसे लिखना नहीं है कि 32 33 34 35 और आप फिर काउंट करो। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर एक अप्रोच से आप यहाँ पर निकाल सकते हो कितने होल नंबर्स होंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो 53 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो 32। ठीक है, लेकिन एक -1 और कर दो, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो काउंट 2 बार होता है, इसलिए हम एक बार और -1 करते हैं। तो जब भी अगर आपको होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स निकालने हो किसी नंबर्स के बीच में, ठीक है, तो हमेशा ये करा करो कि उनमें से आप माइनस कर दो और एक -1 एक्स्ट्रा कर दो। ठीक है, तो 53 - 32 - 1 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 53 - 32 अगर हम करें, मतलब 53 और -32 और -1 कितना होता है हमारा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -33 हो जाएगा
तो 53 में से अगर 33 को लेस करूंगा, 3 में से 3 लेस करेंगे 0, 5 में से 3 लेस करेंगे 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 20। क्लियर है बात? देखिए 20 नेचुरल नंबर्स होंगे, कितने होल नंबर्स होंगे, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर्स, तो 20 होल नंबर्स इनके बीच में होंगे। नेचुरल नंबर्स भी अगर हम बात कर ले तो नेचुरल नंबर्स भी इतने ही होंगे, 53 और 32 के बीच में। ठीक है, तो होल नंबर्स हमारे कितने होंगे यहाँ पर, 20 होल नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं कि देयर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या बोल रखा है, राइट द सक्सेसर ऑफ, आपको सक्सेसर बताने। तो अभी मैंने आपको समझाया था सक्सेसर कैसे निकालते हैं, +1 करके। तो यहां पर ए पार्ट कर लेते हैं और ए पार्ट का हम सक्सेसर निकालते हैं। तो 2440701, इसका हमें क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है। तो 2440701, ठीक है, यही है ना हमारे पास में नंबर, इसका हमें सक्सेसर निकालना है। तो क्या निकलेगा इसका सक्सेसर, +1 इसमें कर देंगे हम। तो +1 करते ही हमारा सक्सेसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 2440702, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर सक्सेसर होगा। ऐसे बी पार्ट का करना है हमें, तो 100199, इसका हमें सक्सेसर निकालना है। तो +1 करेंगे, तो 100 करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 100199, यही है ना, इसमें +1 करना है हमें। ठीक है, तो 9 + 1 10, 9 + 1 10, और ये हो गया 2001, तो 100200। सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट में है 1099999 +1 हमें करना होगा सक्सेसर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, देखिए यहाँ पर 1099999 और +1, तो 9 + 1 10, फिर 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, और 1 + 0 1, और ये हो गया। तो 11000000। क्लियर है बात? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में डी पार्ट है। डी पार्ट है 2345670 +1। ठीक है, तो यहां पर अगर हम करेंगे तो 2345671, ये हो जाएगा हमारा सक्सेसर इसका। क्लियर है? +1 करना है बस, जस्ट, और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 वाला पार्ट। प्रीडिसेसर निकालना है आपको यहाँ पर। तो प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं हम, -1 करके। तो 94 में से क्या करेंगे हम, -1 करेंगे। तो कितना आएगा, 94 में से -1 करेंगे तो 93 आएगा। ठीक है, 1 लेस करना है तो 93 आ जाएगा। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 10000, इसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये है हमारे पास में 10,000, करके दिखा देता हूँ। -1 हमें करना है, 10 में से 1 लेस करेंगे क्योंकि ये 1 ने इसको कैरी दे दी, और जब ये 1 कैरी देगा तो ये जितने भी जीरोज है वो 9 बन जाएंगे। तो 10 में से 1 लेस करेंगे 9, और ये 999, और ये 1 जो था वो क्या बन गया, अब 0 हो गया, तो 0, तो 9999, ये बन जाएगा। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास में 208090 -1, तो कितना आएगा हमारा, देखिए 208090 है ना, 90 में लेस अगर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 89। भले आप करके भी देख लो, 208090 -1 करेंगे तो 10 में से 1 लेस करेंगे 9, ये 9 जो था इसने कैरी दी थी तो 8 बन गया, बाकी एज इट इज आएगा। तो कितना आएगा, 208089। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में डी, 7654321, 321 में से माइनस करना है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7654320, 7654320, ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए 7th वाला पार्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम, राइट द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन देम, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
आपको बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा इस नंबर के, ये आपको बताना है। तो कुल मिला के देखिए एक चीज़ समझाना चाहूँगा यहाँ पर मैं आपको। जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक नंबर लाइन है, यहाँ पर समझिए, जैसे मान के चलिए कि ये नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन है तो ये सेंटर में मान के चलिए जीरो है, जीरो होता है। अब यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4। इसी तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर चलते हैं। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोवेस्ट नंबर होगा, जैसे मैं बताऊं, एक ये 1 जो है और एक है हमारा 3, तो 1 जो है वो 3 के किस में आ रहा है, आप कहोगे सर लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। लोवेस्ट नंबर जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है, और हाईएस्ट नंबर जो आ रहा है वो राइट साइड में आ रहा है। अगर मैं बोलूँ जो 3 है वो 1 के किस साइड में आ रहा है, तो आप कहोगे सर राइट साइड में आ रहा है। तो कंपैरिजन आप समझ पा रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ 530, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है 530 और एक है 503, तो 530 जो है वो 503 के लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा, तो आप कहोगे सर 530 तो है ग्रेटर है 503 से, तो ये हमारा राइट साइड में आएगा, 503 के राइट साइड में आएगा। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या बताना है, आंसर बताना। या 503 के लिए मैं अगर बोलना चाहूँ तो 503 के लिए क्या बोलना चाहूँगा कि जो 503 है वो 530 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे को यहाँ पर बताना है। चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, 7th का ए पार्ट क्या है हमारे पास में, 530 और 503, ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको कंपेयर करते हैं हम। तो कंपैरिजन कैसे करना है, देखिए यहाँ से करना है अपने को, यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, यहाँ से नहीं होना है, यूनिट डिजिट राइट से नहीं होना है, यहाँ से होना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5, नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, सेम है। कंपैरिजन कभी भी करेंगे तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों के पास में सेम है। चलिए अब करते हैं हम। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 5316 और एक है 531, तो इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स आपने देखा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो कौन ग्रेटर हुआ, ये वाला ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली बात है। तो पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट्स देखना होता है। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपकी इक्वल है देन उसके बाद में हमें क्या करना है, इनकी हर डिजिट को हमें कंपेयर करवाना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों डिजिट्स को अगर हम, दोनों नंबर्स को अगर हम देखें तो दोनों के पास में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। अब इनके हर एक डिजिट को हम कंपेयर करवाते हैं। देखो 5 को अगर हम देखेंगे, इस 5 से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से तो हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट देखते हैं हम, यहाँ पर देखा हमने 3 है और यहाँ पर देखा 0, तो अब बताइए 3 ग्रेटर है या 0 ग्रेटर है, तो आप कहोगे 3 ग्रेटर होता है 0 से, ठीक है। तो हमने कंपेरिजन कर लिया, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कौन निकला हमारा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट निकला ये वाला नंबर, जो ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटेस्ट होगा। तो 530 और 503 में तो हमने देखा 3 को कंपेयर करवाया 0 से, तो 3 ग्रेटर है 0 से, तो ये वाला नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन लगा सकते हैं ग्रेटर वाला साइन, तो 530 और जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ हमें मुंह ओपन कर देना है, तो ये हमने फेस को ओपन कर दिया, तो 530 इज ग्रेटर देन 503। क्लियर बात। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं कि जो 503 है वो 530 के कहाँ आएगा, बताओ, छोटा नंबर है ना। 530 से 503 क्या होता है, छोटा नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, देखो स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑन द अदर नंबर, ये आपको बताना है लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आएगा। तो 530 लेफ्ट में आएगा या 503 लेफ्ट में आएगा, 503 लेफ्ट में आएगा 530 के, ठीक है। छोटा वाला नंबर जो होता है वो लेफ्ट में आता है बड़े वाले नंबर के, तो 503 अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास में, 370 और 307, इनको कंपेयर करवाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, लेंगे 370, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम हर एक डिजिट को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 को देखा, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है यहाँ पर, सेम है, दोनों के पास में 3 है। चलिए अब देखते हैं हर एक डिजिट को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 3 जो है इस 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर हम आए यहाँ पर 7 के पास में, इस 7 जो है वो इस 0 से क्या है, ग्रेटर है ना, तो 370 क्या हुआ, इससे ग्रेटर हुआ, सिंपल सी बात है। तो हम कह सकते हैं 370 इज ग्रेटर देन 307, लिख सकते हैं ना। चलिए अब क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट के तौर पर, क्या कि हमें बताना है कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा, तो छोटा वाला नंबर जो है वो लेफ्ट से होगा। तो 307
appear on left side of 370 on number line, on number line। क्लियर? ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, और ये वाला पार्ट भी मैं इधर से रब कर रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना, मेरे को स्पेस क्रिएट करना है ना। नेक्स्ट है सी पार्ट। 98765 56789, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर क्या है, सेम है। देखिए इसके पास में भी 5 डिजिट है, 5 डिजिट। अब करवाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, तो 9 जो है और 5 जो है, इनको चेक करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। तो 9 जो होता है वो 5 से ग्रेटर होता है, तो अगर 9 5 से ग्रेटर होता है तो ये वाला नंबर ग्रेटर हुआ, तो 98765 जो है वो ग्रेटर है हमारा किससे, 56789 से। अब नंबर लाइन की बात कर लेते हैं, कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा, तो जो हमारा लोएस्ट नंबर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो 56789 ये क्या है, लोवेस्ट है हमारा, है या नहीं है? तो लोवेस्ट नंबर है 98765 से, तो 56789 कहाँ पर होगा, हमारा लेफ्ट साइड में। तो हम लिख सकते हैं सो 56789 appear on left side of 98765 in on number line। क्लियर है? चलिए डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट है हमारे पास में 9830415, फिर है 100230001। चलिए तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 6 है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो आपको कंपेयर क्या करना है, बस नंबर ऑफ डिजिट से आपने कंपेयर कर लिया कि इसकी जो है वो ग्रेटेस्ट है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमारा ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंपेयर करवा लेते हैं 9830415, ठीक है, जो ग्रेटर होगा कौन सा, और ग्रेटेस्ट की तरफ हमारे को क्या कर देना है, फेस को ओपन कर देना है। तो हमने यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट की जगह पे हमने फेस ओपन कर दिए, ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आएगा, हम लिख सकते हैं सो कौन सा नंबर आएगा लेफ्ट साइड में, ये वाला नंबर, ठीक है, क्योंकि ये नंबर छोटा है। तो 9830415 appear on left side of 100, जो बड़ा वाला नंबर है वो लिखना पड़ेगा 100230001 इन ऑन नंबर लाइन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, और ट्रू एंड फॉल्स को आपको यहाँ पर करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? तो पहली बात तो 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। 0 को आप कह सकते हो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, लेकिन 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। कौन होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बताइए? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है हमारा 1, पॉजिटिव 1। क्लियर है? चलिए तो ये फॉल्स हो गई। 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। क्या 400 जो है वो प्रीडिसेसर है 399 का? नहीं, 399 का प्रीडिसेसर तो भाई 398 होगा, 400 थोड़ी होगा। 399 का सक्सेसर जरूर है, या प्रीडिसेसर नहीं है, सक्सेसर है, ठीक है। तो प्रीडिसेसर कौन होगा 399 का, पहले तो बताइए। 399 का 398 होगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट, इसको बोलेंगे हम फॉल्स। क्लियर है बात? चलिए 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस ये बिल्कुल सही कहा है, 0 जो होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। क्या 600 जो है वो सक्सेसर है 599 का? यस बिल्कुल, 599 में +1 जब करोगे तो 600 ही आएगा, तो 600 सक्सेसर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है कि जितने भी होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे समझाना चाहूँ आपको कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे
1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम होल नंबर की बात करें तो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी तक चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जितने भी नेचुरल नंबर से ये 1 2 3 4, क्या ये इसमें होल नंबर में आ रहे हैं? तो आप कहोगे यस। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो आप कहोगे यस, बिल्कुल सही है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो वो गलत है, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर ये एक जीरो जो आता है ना, वो इस नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये कहना गलत होगा कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो अब देखो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यही है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एक मिनट इससे बता देता हूं। द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। जो प्रीडिसेसर होता है 2 डिजिट नंबर का, जो प्रीडिसेसर होता है वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, एक ले लेते हैं हम 10 को, और 10 का प्रीडिसेसर क्या होगा पहले बताओ? तो 10 का प्रीडिसेसर हमारा 9 होगा, बताओ होगा या नहीं होगा? तो सिंगल डिजिट आ रहा है ना, तो ये तो कह रहा है गलत, ये गलत कह रहा है। द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। क्यों? हमने देखो करके बताया, 10 का प्रीडिसेसर, 10 जो था 2 डिजिट नंबर था और उसका प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट में है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है? क्या बात कर रहे हो यार, 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर थोड़ी, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 था, 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जरूर है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। द नेचुरल नंबर्स 1 हैज नो प्रीडिसेसर, जो नेचुरल नंबर्स 1 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 का नेचुरल नंबर जो 1 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो ट्रू। द होल नंबर्स 1 हैज नो प्रीडिसेसर, जो होल नंबर 1 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। क्यों नहीं होगा भाई? होल नंबर 1 का तो प्रीडिसेसर 0 होगा ना, क्यों नहीं होगा? तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि होल नंबर्स का, होल नंबर जो 1 है उसका प्रीडिसेसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन नेचुरल नंबर 1 जो है उसका प्रीडिसेसर नहीं होता है, ठीक है। द होल नंबर्स 13 लाई बिटवीन 11 एंड 12, जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में लाई करता है क्या? नहीं, 11 12 देन आएगा फिर 13, तो 11 और 12 के बीच में कहां आ रहा है? तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहां पर फॉल्स हो गई। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, 0 जो होता है होल नंबर उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि 0 से जैसे और आगे जाएंगे तो 0 के बाद में प्रीडिसेसर कौन आएगा? अगर 0 का प्रीडिसेसर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 जो होता है वो हमारा होल नंबर नहीं होता है। तो होल नंबर के केस में 0 का प्रीडिसेसर नहीं होगा, क्योंकि 0 का प्रीडिसेसर -1 होगा जो कि होल नंबर नहीं है, इंटीजर है, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। तो द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, बिल्कुल सही बात है। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर होता है उसका सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट में आएगा, बिल्कुल। देखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेता हूं मैं 10, तो 10 का अगर आप सक्सेसर निकालोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, तो 2 डिजिट में आएगा। लेकिन देखिए, अगर आप 99 लेते हो तो 99 जो है 2 डिजिट नंबर है, इसका अगर आप सक्सेसर निकालते हो तो कितना आएगा, 3 डिजिट में आएगा। तो क्या ये सही कह रहा है, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर? नहीं, ये गलत कह रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने 99 का सक्सेसर निकाला तो 3 डिजिट नंबर में आया, तो ये कहना हमारा क्या होगा, गलत होगा। सारे ट्रू एंड फॉल्स को हमने कर लिया है, समझ के किया है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं चैप्टर से रिलेटेड तो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।